हेलो एवरीवन। तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन का लेक्चर नंबर 06 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें बात करनी है मध्यावस्था एक। देखो, अपना अर्धसूत्री विभाजन चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने अर्धसूत्री विभाजन एक की पहली अवस्था पूर्वावस्था एक को पढ़ा था, जिसके अंदर 5 अलग अलग प्रकार की अपन ने अवस्थाएं पढ़ी थी। ठीक है, उन पांचों के अंदर बेसिकली अपन ने क्या किया था, उसके अंदर हमने एक काम किया था कि गुणसूत्र थे। ठीक है, गुणसूत्र को अपन ने क्या किया था, एक दूसरे के पास लाके उनके कुछ एक भाग है वो क्या किए थे, इंटरचेंज किए थे, जिससे कुछ भिन्नता आ सके। ठीक है, और फिर अपन ने क्या किया था, उन गुणसूत्रों को कोशिका द्रव के अंदर लेके आ गए थे, ऊपर से स्पिंडल फाइबर आ रहे थे। ठीक है, जो अपने पास तरकुतंतु है वो आ रहे थे। उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मध्यावस्था एक। तो बेसिकली अपने पास ये कोशिका है। ठीक है, और कोशिका द्रव के अंदर क्या आ गए थे अपने पास, गुणसूत्र के जोड़े। ठीक है, ये क्या हो गए थे, कोशिका द्रव के अंदर गुणसूत्र के जोड़े आ गए थे अपने पास। अभी भी ये क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मध्यावस्था एक के अंदर पहला बिंदु आप ये लिख सकते हैं कि गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखो, इवन मध्यावस्था एक के अंदर पूरी अवस्था के अंदर गुणसूत्र है वो अभी भी इनकी टांगे हैं वो क्या होगी, एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। ठीक है, ये है। अब अपने पास देखो ये क्या था, अपने पास तारक केंद्र था। ठीक है, ये अपने पास बेसिकली तारक केंद्र हो गया। तारक केंद्र से क्या है, स्पिंडल निकल रहे हैं। ठीक है, तरकुतंतु निकल रहे हैं यहाँ से, समझ में आ रही है, तरकुतंतु निकल रहे हैं। एक जोड़े पे यहाँ पे क्या होंगे, 2 काइनेटोकोर रहेंगे। ठीक है, ये हो गए काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होते हैं, काइनेटोकोर वे स्थान है जहाँ से क्या होंगे, तरकुतंतु जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ जुड़ गया, ये तरकुतंतु इस जोड़े के ऊपर वाले और नीचे वाले भाग से ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास तरकुतंतु जुड़ गए। ठीक है, अब देखो अपने पास जो सूत्री विभाजन था, ठीक है, सूत्री विभाजन उसके अंदर क्या था अपने पास, एक जो अपने पास गुणसूत्र था उसके ऊपर क्या थे, 2 काइनेटोकोर थे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। पर अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर बेसिकली क्या है कि एक जोड़े से क्या है, यहाँ पे 2 काइनेटोकोर है। ठीक है, वहां पे एक गुणसूत्र से 2 काइनेटोकोर थे जुड़े हुए। और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है, जब अपन मध्यावस्था एक पे पहुंचते हैं तब तरकुतंतु क्या होते हैं, इन काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। जहां पर अपने पास एक पेयर के अंदर एक जोड़े के ऊपर क्या होते हैं, 2 काइनेटोकोर रहते हैं, जिससे क्या होगा, तरकुतंतु जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास है। अब देखो यहाँ से ये बात समझ में आ गई भाई बात है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले ये तरकुतंतु क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, एकदम बीच में लेके आएंगे। ठीक है, तरकुतंतु जैसे मान लो ये यहाँ से जुड़ा हुआ था, तो इन सारों को क्या करेंगे, ये बीच में लेके आ जाएंगे। ठीक है, एकदम मध्य भाग के अंदर क्या होंगे अपने पास, ये गुणसूत्र के जोड़े आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये इस काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इनको एकदम मध्य भाग के अंदर लेके आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा, मध्य अवस्था पट्टिका बनेगी। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर बन रही थी। पर यहाँ पे बात यह है कि अपने को 2 मध्य अवस्था पट्टिका दिखेगी। जैसे ये मेरे पास क्या है, ये इधर की तरफ देखो, जैसे ये मेरे पास एक गुणसूत्र है। ठीक है, इसके ऊपर इधर की तरफ रहेगा। ठीक है, ऐसे 2 है ना भाई, चिपके हुए हैं। ठीक है, जैसे ये इनकी टांगे है भाई। ठीक है, यहाँ से जुड़े हुए मान सकते हो, ऐसे इसके ऊपर ऐसे जुड़े रहेंगे, देखो इस ऐसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो गुणसूत्र होगा, ठीक है, वो भी ऐसे जुड़ा रहेगा। तो 1 और 2 ऐसे आपको क्या रहेंगे, ऐसे इधर की तरफ 2 मध्य अवस्था पट्टिका दिखेगी आपको। ठीक है, जिसकी आप पिक्चर देख सकते हैं, ये रही। ठीक है, ये पिक्चर है इसकी। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, द्विमध्यावस्था पट्टिका देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास मध्यावस्था एक के अंदर ये होता है कि तरकुतंतु जोड़ों से जुड़ते हैं काइनेटोकोर द्वारा, और एक जोड़े पे 2 काइनेटोकोर होते हैं, जबकि सूत्री विभाजन पे एक गुणसूत्र पर 2 थे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, सारे के सारे मध्य भाग में आते हैं और वहां पर अपन को द्विमध्यावस्था पट्टिका दिखती है। ठीक है, 2 पट्टिकाएं दिखेगी आपको।
तो बेसिकली ये अपने पास मध्य अवस्था के अंदर होगा। अब अपने अगली अवस्था की तरफ चलते हैं, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं पश्चावस्था 2 की ओर। ठीक है, देखो ये अपने पास तारक केंद्र है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया यहाँ पे जो तर्कोतंतु निकल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मध्य अवस्था पट्टिका बना ली। ठीक है, द्विमध्य अवस्था पट्टिका। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये मेरे पास गुणसूत्र है। ठीक है, ये अभी भी जुड़े हुए हैं, ये तर्कोतंतु इससे काइनेटोकोर द्वारा जुड़ चुके हैं। ठीक है, और एकदम मध्य में ला के छोड़ दिया। अब इससे आगे देखो क्या होगा, आगे का काम अपने पास पश्चावस्था के अंदर होगा। देखो क्या होना है, सबसे पहले तो जो जुड़े हुए इनकी टांगे हैं, ठीक है, वो अलग होगी, इसको विघटन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या होगी, अलग होगी, अलग होने को क्या बोल देंगे, विघटन बोल देंगे। फिर ये क्या होंगे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ऐसे क्या होंगे अपने पास गुणसूत्र, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, इसको अपन पृथक्करण बोलेंगे। तो मैंने क्या कहा, पहले तो ये अलग होंगे। ठीक है, पहले ये अलग हो गए, इसको तो अपन क्या बोल देंगे, विघटन। ठीक है, अभी इनका विघटन हो गया। अब देखो विघटन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक है, देखो इससे तर्कोतंतु तो जुड़े हुए हैं ही। ठीक है, ये क्या कर देंगे, इनको ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऐसे ऐसे क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ खींच जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी अलग हो जाएंगे, और ये भी क्या होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे। ये कुछ आपको ऐसा सीन दिखेगा यहाँ पे, ये चीज़ समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे ये अलग हो गए। ठीक है, अलग होने को क्या बोल देंगे, विघटन, और जो ऊपर जाएंगे, ठीक है, अलग होके, उसको बोल देंगे पृथक्करण। ये दो प्रोसेस यहाँ पे साइमल्टेनियसली चलेंगे। अब यहाँ पे देखो एक मेंडल का नियम लगता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी कि देखो मेंडल ने क्या बताया था कि यहाँ पे जब ये अलग होंगे, पृथक होंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहले वाले में ऐसा हो सकता है कि मान लो ये दो जोड़े हैं। ठीक है, ये अपने पास दो जोड़े, मान लो इस पे जीन उन्होंने देखो घटकों के लिए बताया था। जैसे मान लो यहाँ पे कैपिटल ए जीन है, यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ मान लो कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है। ठीक है, और मान लो यहाँ कैपिटल वाई है और इस यहाँ पे स्मॉल वाई है। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने इनको नाम दे दिया, अलग अलग यहाँ पे क्या होंगे, विभिन्नता होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ये ऊपर की तरफ गया तो ए, और यहाँ से मान लो ये कैपिटल आर गया तो आर के साथ ए आ गया ऊपर। ठीक है, और यहाँ से मान लो स्मॉल ए के साथ स्मॉल आर आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता था कि कैपिटल आर ऊपर गया तो यहाँ पे स्मॉल ए आ गया, और यहाँ कैपिटल ए आ गया। तो यहाँ से क्या होगा फिर अपने पास, इस पे कोई पृथक्करण है ना, जो पृथक्करण हो रहा है, ठीक है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। मान लो ये ऊपर गया, अगली बार में मान लो ये नीचे वाला ऊपर की तरफ चला गया, तो इस पे कोई बात निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, इसका पृथक्करण इस पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, ये बात मेंडल ने कही थी। अब यहाँ पे देखो वो उन्होंने घटकों के लिए कही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो अपने पास है ऐसे कुल जो संचय होंगे वो कितने हो जाएंगे, कुल संचय हो जाएंगे अपने पास 2 की घात n। यानी यहाँ पर अपन ने 3 गण सूत्र लिए हैं, तो 2 की घात 3 यानी कितने होंगे, 8 कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 कॉम्बिनेशन, यानी आर के साथ ए चला गया। ठीक है, या मान लो हो सकता है कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर आ जाए और यहाँ पे स्मॉल ए हो, तो ऐसे कितने संचय हो सकते हैं अपने पास है, 2 की घात 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात देखो, इसका पृथक्करण और इसका पृथक्करण दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अपने अगर मानव की बात करो तो मानव के अंदर क्या होता है भाई, टोटल 23 गणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 23 गणसूत्र है, तो यहाँ पे देखो कितने संचय बनेंगे, 2 की घात 23 है, तो 2 की घात 23 अपने पास क्या होंगे, यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन बैठेंगे, संचय बैठेंगे। ठीक है, अब 2 की घात 23 देखो लगभग आपको मैं बता देता हूँ इसकी करेक्ट वैल्यू, लगभग ये आपके बैठेंगे इतने। ठीक है, देखो कितने हो गए अपने पास, कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 83,88,608 टोटल अपने पास क्या होंगे, यहाँ पे संचय बैठेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन इतने बैठेंगे, हो सकता है ऊपर वाला नीचे वाला इस प्रकार से आ जाए। ठीक है, तो ये है, देखो भाई मेरे पास यहाँ पे टोटल अपने पास यहाँ पे जो टोटल जोड़े हैं, ठीक है, जिनको ऊपर नीचे जाना है,
यहाँ पे अपने पास कितने हैं टोटल, 46 है। ठीक है, अब 23 ऊपर चले जाएंगे और 23 नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये होगा अपने पास, ये देखो ये क्या है अपने पास द्विगुणित है। ठीक है, और ये क्या है अपने पास अगुणित है। तो बेसिकली अपने पास यही होता है यहाँ पे कि पश्चावस्था के अंदर यहाँ पे जो गुणसूत्र है वो अलग होके ऊपर नीचे जाते हैं। ठीक है, एक का पृथक्करण दूसरे पे निर्भर नहीं करता है, एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है। टोटल अपने पास कॉम्बिनेशन 2 की घात n बैठते हैं। ठीक है, तो टोटल संचय अपने पास अगर 3 ले रहे हो तो 8 हो गई, 23 ले रहे हो तो 83,88,608 हो गई। ठीक है, तो ये अपने पास अलग अलग बातें हो गई। अब अपने जो बचता है वो क्या है, अंत्य अवस्था। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास अब बचती है अंत्यावस्था। ठीक है, अंत्यावस्था के अंदर क्या होगा, देखो अंत्यावस्था के अंदर कुछ नहीं होगा कि अपने पास जैसे मान लो ये अपने कोशिका ली। ठीक है, इस कोशिका के अंदर अब देखो गुणसूत्र ऊपर चले गए। ठीक है, तो गुणसूत्र ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्या होगी अपने पास कोशिका जो झिल्ली है। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली है नाभिक की, वो अब यहाँ पे बनने लग जाएगी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे भाई क्या होगा, ये क्रोमेटिन बन जाएंगे, गणसूत्र यहाँ पे क्या होंगे, उलझने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो ये अपने पास काम है यहाँ पे अंत्यावस्था की ओर से होगा। ठीक है, ये अंत्यावस्था के अंदर बस इतना ही होता है कि जो गुणसूत्र है वो वापस उलझने लगते हैं, जिसको क्रोमेटिन नाम दिया था अपन ने। ठीक है, तो ये बेसिकली अंत्यावस्था के अंदर होगा। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो अपने आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन अंतरालावस्था के ऊपर चर्चा करते हैं। तो कर लीजिए नोट। नेक्स्ट अपने पास है अंतराला अवस्था। देखो अंतराला अवस्था के अंदर क्या होता है कि ये मान लो कोशिका है और यहाँ पे क्या है अपने पास है क्रोमेटिन ऐसे उलझ गए हैं। तो एनसीईआरटी अपन को एक बात बोलती है, क्या बोलती है कि जो अपने पास गणसूत्र जो उलझे हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से नहीं खुलते। ठीक है, पूरी तरह से नहीं खुलते हैं। ये एनसीईआरटी एक अपन को लाइन बोलती है कि गणसूत्र पूरी तरह से नहीं खुलते हैं। क्यों नहीं खुलते हैं, क्योंकि फिर से कोशिका विभाजित होगी, तो विभाजित होते समय वहां पे क्या होगा, क्रोमेटिन को वापस बंधना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये अभी खुल जाएंगे तो बाद में क्या होगा, इनको बाद में जब उलझेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या होगा, ज्यादा आकार चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अभी ज्यादा खुल जाएंगे ये ऐसे। ठीक है, ज्यादा खुलने से फिर क्या होगा, यहाँ पे अपने पास 4 यहाँ पे क्रोमेटिन अलग अलग भागों में जाएंगे। ठीक है, और फिर वो उलझ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन को ज्यादा स्पेस चाहिए, जबकि कोशिका के अंदर इतना तो स्पेस होगा नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है कि गणसूत्र पूरी तरह से नहीं खुलते हैं इस अवस्था के अंदर। दूसरा देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो एक तारक केंद्र यहाँ पे है। ठीक है, और एक तारक केंद्र अपना यहाँ इस जगह पे है। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, तारक केंद्र को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे द्विगुणित करना पड़ेगा। ठीक है, तो तारक केंद्र को भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तारक केंद्र का भी अपन द्विगुणन करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, देखो अपन को यहाँ पे क्या करना है, फिर से कोशिका को विभाजित करना है, तो यहाँ लाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये अपने पास जो केंद्रक है, ठीक है, यहाँ से फिर क्या करने पड़ेगा, क्रोमोसोम है अपने पास जो गुणसूत्र है उनको खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो एक ही है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, तारक केंद्र की संख्या द्विगुणित करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 तारक केंद्र बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास अंतराल अवस्था के अंदर इतना ही काम होगा कि एक तो गणसूत्र पूरी तरह से नहीं खुलेंगे, एक तारक केंद्र का द्विगुणन होगा, तारक केंद्र 2 भागों के अंदर और बंट जाएंगे। तो अगर आपसे पूछे कि अगर कोशिका विभाजित, कोशिका का जो द्रव है वो विभाजित नहीं हुआ है, तो टोटल अपने पास जब अंतरालावस्था खत्म होती है तो बाद में अपने पास तारक केंद्र की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे की अवस्थाओं के ऊपर चलते हैं। ठीक, तो अब देखो अपने आगे चलते हैं अर्धसूत्री विभाजन 2 की ओर, जिसके अंदर अपने पास 4 अवस्थाएं वही है। ठीक है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था 2। ठीक है, अब देखो इसको मैंने क्विक रिवीजन कराने के लिए, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो डायग्राम बना लिए मैंने, अब आपको मैं समझा देता हूँ जल्दी से। देखो अपने पास पूर्वावस्था 2 है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, जो नाभिका झिल्ली है वो टूटेगी। ठीक है, अब नाभिका झिल्ली टूट रही है, यानी झिल्ली से संबंधित सारे ER, गोल्जिका वगैरह सारे क्या होंगे, केंद्रिका एक बार के लिए विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, गायब हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो तृक्कुतंतु है, ठीक है, वो क्या होंगे, जो अपने पास गुणसूत्र है उनकी तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो अपने पास ये झिल्ली पूरी तरह से टूट जाएगी, तो फिर अपने पास जो गुणसूत्र है वो कहाँ आ जाएंगे, कोशिका द्रव के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले बेसिकली अपने पास पूर्वावस्था 2 के अंदर इतना ही होता है। मध्यावस्था 2 के अंदर क्या होगा, जो अपने पास स्पिंडल है, ठीक है, जो अपने पास स्पिंडल है या फिर जो अपने पास तर्कुतंतु है, वो क्या होंगे, काइनेटोकोर से जुड़ेंगे। एक गुणसूत्र पर 2 काइनेटोकोर होंगे, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आके इनको मध्यावस्था में ला देगा। ठीक है, तो मध्यावस्था में लाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास
सारे एक ही केंद्र के अंदर आ जाएंगे, जिसे मध्यावस्था पट्टिका बोलते हैं। ये इस बार यहाँ आएंगे, पहले यहाँ आते थे, अब यहाँ आ गए, क्योंकि 23 है वो ऐसे आना ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर से थोड़ा स्पेरिकल होता है इस तरह से, ठीक है, शेप है। तो अपन ने यहाँ पर इस बार क्या कर दिया, गुणसूत्रों को अरेंज कर दिया। पश्चावस्था 2 के अंदर क्या होंगे, वापस है वो क्या होंगे, जो तर्कतंतु जुड़े हैं वो जो गुणसूत्र होंगे उनको खींचने लगेंगे, खींचेंगे तो यहाँ से बीच में से बेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि अपने पास पश्चावस्था के अंदर सूत्री विभाजन के अंदर हुआ था, वैसे यहाँ होगा, ठीक है। फिर अंत्यावस्था के अंदर क्या हो जाएंगे, सारे गुणसूत्र है वो 4 भागों के अंदर आ जाएंगे, और वापस क्या होगी, जो केंद्रक झिल्ली है वो वापस बन जाएगी, ठीक है। इससे अपने पास 4 केंद्रक बन गए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बेसिकली अपने पास पूर्वावस्था 2 के अंदर इतना ही कार्य होता है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपना आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, देखो अब अपने आगे चलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन की ओर। देखो जैसे कि पहले मैंने जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर क्या था कि जो कोशिका द्रव्य विभाजन थे, मैंने यहाँ भी लिखा था और यहाँ भी लिखा था, ठीक है। तो देखो उनको अपने अलग अलग प्रकार से विभाजित करते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन 2 प्रकार का है, एक तो है कर्मिक, एक है समकालिक, ठीक है। देखो कर्मिक के अंदर क्या होता है, ये अपने पास कोशिका है, ठीक है। ये मान लो अब क्या हुई, 2 कोशिका नहीं, मतलब 2 केंद्रक में हो गई यहाँ पे विभाजित, ठीक है। तो इसका कोशिका द्रव्य विभाजन मान लो पहले हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 क्या होंगे, यहाँ पे जो 2 कोशिका है, ठीक है, वो और क्या होगी, यहाँ पे ऐसे टूट जाएगी। तो एक बार तो ये अपन ने विभाजित कर ही लिया था। अब ये कोशिका द्रव्य यहाँ से विभाजित होगी, ये यहाँ से होगी, और 4 अपने को क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे कोशिकाएं मिल जाएगी, ठीक है। 4 कोशिकाएं मिल गई, यानी कि कर्मिक एक के बाद एक, पहले जो विभाजन हुआ उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन, उसके बाद जो 2 कोशिकाएं अलग अलग भागों में विभाजित हुई है वो भी क्या होगी, आगे जाके और विभाजित हो गई, ठीक है। तो ये होता है कर्मिक एक के बाद एक। समकालिक में क्या होता है कि पहले मान लो ये अपने पास कोशिका थी, इसने मान लो अपने 2 नाभिक किए, ठीक है। फिर मान लो इसने 4 नाभिक किए, ठीक है। अब ये विभाजित होगी, पहले यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यानी फाइनली जब अपने पास एक ही कोशिका के अंदर 4 प्रकार के अपने पास क्या होंगे, जब केंद्रक होगी, तब वहाँ पे क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। और यहाँ पे ये अपने पास क्या हो गई है, कोशिका विभाजित हो गई है, ठीक है। तो 4 कोशिकाएं अपन को मिल गई, तो ये कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। देखो दोनों ही प्रकारों में क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दोनों ही प्रकारों में यहाँ पे क्या होगा, जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो 3 बार होगा, ठीक है। कितनी बार होगा, 3 बार होगा। देखो सारों के अंदर पता है, देखो एक बार ये हो गया, 2 3, यहाँ पर भी देखो 1 2 3। तो कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों ये अपने पास विभाजन के प्रकार है, उनके अंदर 3 बार होता है, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास इसके अंदर यही है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपना आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, तो ये अपना यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो बहुत खुशी हो रही है भाई, आज अपना बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जो स्टार्ट किया था कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन, आज वो अपना यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो अपना जो चैप्टर होगा बायोलॉजी का वो जल्दी हम लेके आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।